जगह बनाती हैं, घर बनाने के बच्चे देने का फैसला करती हैं और वहाँ पे कोई ना कोई हमला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम दे दिए थे अच्छी सी बाउंड्री बना के, पर नेक्स्ट डे आया तो मैं शायद वो उठा के लेके कोई ना कोई चीज़ लेके चलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो ना उसने यहाँ अच्छा भाई, आपको बोला था कि सुबह फैज़ के पास आएंगे, तो शाम का तो टाइम हो गया, जब तक फैज़ के पास आ गए और दिखाते हैं कि भाई मेरा ख्याल था कि शायद कुछ माल आज सेल होगा, कुछ कल होगा, लेकिन सारा का ही सारा माल तकरीबन सेल आउट हो गया। मेरा ख्याल था कुछ बर्ड्स तो रुके हुए होंगे और ये पर्सनली दुकानों पे चलाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कि दुकान वाले भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब ब्रॉयलर का कोई भी इन्फेक्शन आता है ना, सबसे पहले उसके गोश्त पे असर होता है। जब गोश्त जो है ना काला हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, दुकान वाला आपसे देगा नहीं और कहीं पे भी नहीं चलेगा। ये देखें 90,000 का नुकसान जो है ना, मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी ना, मंजन बेचना बड़ा आसान था। लेकिन इससे देखें ये तो होगा कि जो चूज़े लेने वाले लोग हैं ना तो डर जाएंगे कि यार नुकसान भी होता है, लेकिन जो लोग वाकई में काम करने वाले लोग हैं ना, वो लोग प्लान करेंगे, खुदा ना करे एक फ्लॉक में नुकसान होता है तो दूसरा डालेंगे, दूसरे को तीसरा डालेंगे। साल में अगर 6 फ्लॉक आपने डाले तो हम कह सकते हैं कि चलो 2 डूबेंगे, इंशाल्लाह 3-4 यार देंगे। आप समझो, मेरे तो 90,000 है। मैंने देखा है बड़े बड़े फार्मर, इसको पालना आसान काम नहीं, अच्छी खासी मेहनत होती है। जो लोग है, पाल रहे हैं उनको अंदाजा है बिल्कुल। हम तो खैर बहुत सी चीज़ और भी कर रहे हैं तो हमें अंदाजा है। 45 दिन पाल के 90,000 रुपये का नुकसान, प्रॉफिट तो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली वो अगेन रैबिट से हम स्टार्ट लेंगे और कुछ चीज़ें थी जो आपको रैबिट के बारे में बतानी थी और कुछ चीज़ें हैं जो ब्रॉयलर के हवाले से बतानी थी। जो माशाल्लाह से फैज़ भाई का फ्लॉक है ना, आज कंप्लीटली सेल आउट हो चुका है, तो उसकी आगे एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह की। उससे पहले मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मेरे ख्याल से हफ्तों गुजर गए कि मैंने आपको रैबिट्स की अपडेट नहीं दी। उसकी वजह ये है कि यार मैं अक्सर यहाँ पे रात में आ रहा हूँ तो फिर मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने रैबिट्स की आपको अपडेट देनी है, तो वो रह जाती है। अच्छा, कहानी पता है क्या चल रही है? कहानी सारी ये चल रही है कि हमारे जो रैबिट्स हैं ना, अब वो अच्छे खासे हो गए हैं माशाल्लाह से। आपको दिखाऊं कितने हो गए, 1 2 मैं वो खैर दफ़ा दिखाता हूँ, तकरीबन 17-18 हो चुके हैं। और इसका पता है मसला सबसे बड़ा क्या हो रहा है? इसका मसला ये हो रहा है कि हमारी जो फीमेल्स जो बच्चे देती हैं, जैसे कि ये वाली फ़ीमेल एक देती है और 2 एक ये वाली गंदी वाली देती है, एक ये देती है। चप्पलें इग्नोर करना क्योंकि यार यहाँ की चप्पल यही है, इंशाल्लाह नहीं ख़रीदनी है, रह जाती है हर दफ़ा। वो मेल हमारा अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो अब मसला पता है क्या हो रहा है? आपको दिखाता हूँ ज़रा, देख रहे हैं आप, ये बैठा हुआ छुप के अंदर। तो मसला पता है क्या हो रहा है? अब इसमें एक मसला हमारे पास ये आ रहा है कि अब ज़्यादा बच्चे होने की वजह से ये जो रैबिट्स है ना, ये अपने घर में इनसे ज़्यादा इनके बच्चे रहते हैं और उस चक्कर में जो फीमेल्स है ना, वो बेचारी इधर उधर अपनी जगह बनाती हैं, घर बनाने के बच्चे देने का फैसला करती हैं और वहाँ पे कोई ना कोई हमला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम दे दिए थे अच्छी सी बाउंड्री बना के, पर नेक्स्ट डे आया तो मैं शायद वो उठा के लेके कोई ना कोई चीज़ लेके चलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो ना उसने यहाँ पर दिए हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आज इसने दिए हैं तो वो ख़राब ना हो जाए। मैंने अभी सोते पहले देखे तो मैंने वहाँ पर हल्की सी सीमेंट की वो पत्थर रख दिए। ओवरऑल मैं आपको दिखाऊंगा ना, सब में बाल नोचे में इधर उधर से। तो अब वजह क्या बन रही है? ऐसे बात है कि उनकी काम ख़राब हो रहा है। मैंने एक चीज़ सोची है, वो सोची ये है कि ये जगह जो है ना, ये जगह है ठंडी निस्बतन पूरे की पूरी जगह के। उसकी वजह ये है कि एग्जैक्टली टंकी के नीचे ये जगह, तो टंकी की वजह से कूलिंग इफेक्ट रहता है यहाँ पे। तो जो ब्रीडर्स रैबिट्स हैं जो बच्चे देते हैं उनको हम यहीं पर ही बंद कर देंगे और जो रिमेनिंग है ना, जो चिली मिली घूमते रहते हैं इधर उधर, इन सबको बाहर रहने देंगे। तो बाहर रहने की कोई ना कोई जगह ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर लेंगे। लेकिन मसला ब्रीडर्स का है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। खैर इनको फीड डालते हैं और फीड डालने के फ़ौरन बाद चलते हैं फैज़ के पास। भाई दाना पानी इनको भी कर दिया है और माशाल्लाह से देख रहे हो आप, बहुत जल्दी यार इन मुर्गों को फाइनलाइज़ करना है इंशाल्लाह ताला। आप देखोगे 2-4 दिन के अंदर इन मुर्गों को कहीं ना कहीं हमने दे देना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जगह खुली होगी ना तो फिर काम आगे चलेगा, आगे के प्लान्स आगे चलेंगे। अभी कुछ केजेस जो है ना, उसमें भी देख रहा हूँ कि माल टाइट हो रहा है, तो ऐसे बात है उनकी भी सेटिंग करनी है, तो थोड़ी बहुत टाइम लगेगा इस जगह को सेट होने में इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखेगा कितनी बेहतर हो जाएगी। देख रहे हो माशाल्लाह से आप, सारे के सारे अपने हिसाब से दोनों सुकून से बैठ के खा रहे हैं, जबकि अच्छी खासी गर्मी हो रही है। पर अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कोई मोर्टेलिटी नहीं आई गर्मी में, अल्लाह का बड़ा करम है। हल्की फुल्की तो आती रहती है, एक आध कभी चला गया तो चला गया, वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, वैसे बड़े बेहतरीन चल रहे हैं माशाल्लाह से। टर्की देख रहे हो, टर्की सारे छुपके बैठे हैं। उनकी वजह ये है कि जो मुर्गे घूम रहे हैं ना यहाँ पे, वो टर्की के पीछे पड़े रहते हैं। टर्की बड़े मासूम से, वो कुछ भी नहीं उनको कहते हैं। तो चले भाई चलते हैं अंदर आगे की तरफ, फैज़ के पास फिर आगे की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा भाई, आपको बोला था कि सुबह फैज़ के पास आएंगे, तो शाम का तो टाइम हो गया, जब तक फैज़ के पास आ गए और दिखाते हैं कि भाई मेरा ख्याल था कि शायद कुछ माल आज सेल होगा, कुछ कल होगा, लेकिन सारा का ही सारा माल तकरीबन सेल आउट हो गया। मेरा ख्याल था कुछ बर्ड्स तो रुके हुए होंगे। और ये जो फ़ैन आपको चलता हुआ दिख रहा है ना भाई, ये सोलर की वजह से चल रहा है। इसके तार जो है ना अभी डिसकनेक्ट करने, और भाई साहब ने सफाई भी शुरू करवा दी, आज कर दी या करवा दी कि अभी जो आप ज़मीन देख रहे हो। तो भाई आज एक सैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, तो सब बताएंगे कंप्लीट। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फैज़ भाई डिटेल में बात करें ज़रा। यार आप आ जाए, थोड़ा बैठ के कर। सबसे पहले बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है भाई। चलें तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कहानी चल रही है और शक्ल देख के आप अंदाज़ा होगा लॉस एंड प्रॉफिट की क्या सिचुएशन है, आपको बताते हैं ज़रा, ठीक है? अच्छा भाई, अब ज़रा फैज़ से डिस्कस कर लेते हैं क्या कहानी रही, क्या सिचुएशन रही
पूरी इन्वेस्टमेंट बताएं फिर कहानी बताएं या लॉस एंड प्रॉफिट पहले बता दें? यार पहले मैं तो बोलता हूँ आप बताएं यार, मैं तो यकीन करें आज बस इसने बोला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना हकीकत बात है मैंने खुद भी नहीं बनाई थी। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा भाई कि अगेन मेरा इतना लॉस हुआ है, मैं आपको बता दिया चलें लॉस हुआ है, लेकिन सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि कारोबार वही इस्लाम में अच्छा है और वही बेहतर है जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो, क्योंकि आप प्रॉफिट से सीखते हो और लॉस से जो है ना हद से ज़्यादा सीखते हो। तो बाकी बातें इंशाल्लाह फिर करते हैं। तो भाई डायरेक्ट पहले पॉइंट पर आते हैं। अगर देखें खाली प्रॉफिट होगा तो फिर ऐसे बात है वो सूद हो जाएगा, वो कारोबार नहीं रहेगा। तो पहली चीज़ भाई 45 दिन की मेहनत के बाद फैज़ भाई को जो प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला, कितने का नुकसान मिला सर? यार लॉस तो अच्छा खासा हुआ है मुझे नियर, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ ना मोटा मोटा फिक्स जो है ना 90,000 तो हैं, उससे ऊपर हैं, लेकिन मैंने यकीन करें मैंने जब देखा ना पैसे आए मेरे पास, सारी चीज़ें हुई तो वो दे दिया। अच्छा बहरहाल अब लोग बोलेंगे कि इतने गंदे रेटों पे आपने निकाला है, आप खुद बोलते थे माल को होल्ड करो, आप बताएं ज़रा यार। मैंने भाई देखो पहली बात तो लॉस तो होता रहता है, खैर अल्लाह खैर करे, कारोबार का हिस्सा है। और उसके अलावा मैं आपको चीज़ बताऊँ ना कि भाई हमने इस माल को होल्ड किया, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ज़रा आइडिया दे देता हूँ क्या सिचुएशन है। 600 माल हमने पाला था और हमने कहा था कि हम माल को होल्ड करेंगे कि हमने इसको महंगा बेचना है। हमने माल को जब 22-25 दिन का था ना तब से हमने उसको रोल कर लिया था कि इसको हम होल्ड करके थोड़ा सा महंगा करके बेचेंगे। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी उनको बता दूं कि बॉयलर पाला था हमने 600 के करीब। तो ये माल हमने जो तैयार किया ना 45 दिन में, ये आराम से 32 दिन में तैयार हो जाता। ऐसी है, लेकिन हमने होल्ड किया कि क्या पता रेट के चांस अच्छे लग जाए, रेट के चांस अच्छे लग जाए, पर लास्ट टाइम तक आके नहीं हुआ रेट का कोई चांस। यार यकीन करें ऐसी पोजीशनों से निकले हम लोग। जब हीट स्ट्रोक था, वलीद ने वीडियो डाली, मैंने इतने लोगों को देखा, मैं अपने बता रहा हूँ ना, मेरे जानने वालों के पास ऐसा हुआ है कि एक दिन में 50-50 60-60 मुर्गियाँ मोटेलिटी में उठा रहे थे। उस पोजीशन से भी निकल चुका था मैं। बहरहाल देखें मोटेलिटी के बारे में भी मैं बात नहीं करूँगा, ना मैनेजमेंट का इशू था ना कुछ, जो नुकसान हुआ रेट के हिसाब से हुआ, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। और माल निकालने की एक अहम वजह भाई ये थी कि माल जो है ना वैसा वेट गेन नहीं कर रहा था, माल की एक स्टॉप हो गई थी, एक जो है ना मैं आपको समझाऊँ ग्रोथ स्टॉप हो गई थी। इसके अलावा ये कि फीड के बैग जो है ना एक ओवर एक्सपेंसिव जा रहे थे मेरे, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने डिस्कस किया 2-4 लोगों से भी, फिर वलीद से भी डिस्कस किया था। तो मैंने यही सोचा, मैंने बोला यार देखें अभी 90,000 का नुकसान हो रहा है, कल को अल्लाह ना करे माल बिगड़ता है, अगर अल्लाह ना करे तो मेरे से कोई नहीं ख़रीदेगा, मुझे पर्सनली दुकानों पे चलाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कि दुकान वाले भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब ब्रॉयलर का कोई भी इन्फेक्शन आता है ना सबसे पहले उसके गोश्त पे असर होता है। जब गोश्त जो है ना काला हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, दुकान वाला आपसे देगा नहीं और कहीं पे भी नहीं चलेगा। तो देखें 90,000 का नुकसान जो है ना, मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी ना पूरी डूब सकती थी, इसलिए बस रिस्क लेके किया मैंने। बहरहाल जल्दबाजी में किया है, क्या किया अल्लाह की बेहतरी है भाई। आपको बताऊं ना, अब नसीब में था ना, जितना मर्जी हाथ मान ऐसी है। अब माल को हमने कहा था होल्ड तो कर सकते हैं, शायद इसको हम 2 महीने और रख लेते हैं, लेकिन बात सारी ये थी कि अगर हमें साफ साफ सामने चीज़ दिख रही है कि यार इसको अभी रेट के ऊपर नहीं जाना, और हल्का सा डाउन होता है ना ब्रॉयलर, क्योंकि हमने जब फिनिशर लगाई थी उसी टाइम पे सोचते थे कि यार ब्रॉयलर हल्का फुल्का सा फर्क आ सकता है, और हल्का सा फर्क आया तो भाई फैस की यार बात हुई। यकीन करें 8 बैग लगे मुश्किल से इस माल पे, 8 से 9 बैग फिनिशर के, और बिल्कुल टोटली चेंज हुआ है। बट मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है। और बाकी यही है कि भाई अगर हमारे कोई देख रहे हैं, कोई डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं, तो वो लाजमी बताइएगा इस बात पे कि गर्मियों में इशू आता है, क्या आता है। मैंने पर्सनली नोट किया है कि फिनिशर लगाने के बाद बर्ड जो है ना थोड़ा सा ग्रोथ में जो है ना, वैसे ग्रोथ तो उसकी बहुत अच्छी होती है, फास्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो बैग आने लगता है थोड़ा सा, जो है ना कोई इन्फेक्शन उसमें से निकल के आते हैं। तो भाई बात बताएगा आपने किसी एक को ही पता हो ना कि फिनिशर फीड लगाने में क्या नुकसान है, जिस वजह से हमने हमेशा देखा कि माल बीमार होता है। और खाली फैस का नहीं, आसपास जितने लोगों ने फिनिशर इस्तेमाल करी है सबका पहले भी ये मसला था, अब भी यही मसला है। अच्छा ये बात तो गई फिनिशर की। तो फैज भाई से ज़रा एक काम करते हैं ना, ज़रा फिजिबिलिटी का भी आइडिया ले लेते हैं और रेट का भी आज का आइडिया ले लेते हैं। सर जी ये बताएं, एक जनरल फिजिबिलिटी भी हो जाए। रेट तो आप ये समझें कि बड़ा ख़तरनाक रेट खुला है, और अपनी लाइफ में सबसे कम रेट पे मैंने आज माल दिया है। और रेट जो है ना आप बताएं सर, 240 रुपये के हिसाब से, 240 रुपये पर केजी के हिसाब से माल निकला। कल का रेट खुल चुका है, कल का रेट जो है 230 से 235 रुपये फार्म रेट आया। मगरिब में खुल जाता है, असर के बाद खुल जाता है। 230 से 235 अभी तक चला है। अब फाइनल नहीं पता, अगर फाइनल अल्लाह ना करे किसी का 220 210 होता है, क्या पोजीशन हो। तो भाई अभी तो देखो 500-600 बढ़ते हैं, जिनका बड़े बढ़ते हैं उनका बड़ा नुकसान है। तो ये तो हमने आपको सारी सिचुएशन बताती, जो खतरनाक कहानी थी यार कि गलत हुआ, नुकसान हो गया। हम लोग कहते थे कि घर पे नुकसान नहीं होता, हम बात नहीं मान, लेकिन भाई हुआ है तो हमने कहा आपको बता दें। उसकी वजह पता है क्या, कि खाली ये सीन ना हो ना कि हम खाली चूजा बेचने के लिए आप लोगों को फंसाएं।
आप लोगों को पता हो कि भाई इस काम में ऐसा होता है और सिचुएशन ऐसी रहती है। हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे, फिर ऐसे ही था ना। मैं तो भाई प्रिपेयर हो गया था, मेरी इससे मुलाकात हुई थी पिछले से पिछले, जब चूजा हमने दिया था मेरे ख्याल में 650 दिया था। वो वीडियो में सब लोगों ने कहा भी था, बड़ा मोटिवेट वो तो मैंने बोल दिया था कि यार मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नुकसान है, तो वो चीज़ मैंने एक अपने दिमाग में लगा ली थी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखें नुकसान को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो वीडियो भी आ गई थी। तो बहरहाल देखें, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कुछ सैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी थी। तो अब बात कर लेते हैं भाई गुड न्यूज़, उसके बाद बात करेंगे फिजिबिलिटी की। भाई गुड न्यूज़ ये है कि नुकसान अच्छा खासा हो गया ना, अब तो हम ब्रायलर का काम करेंगे नहीं, ऐसा लोगों को लगना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक शेड देख लिया है छोटा सा, ऐसी है, और कैपेसिटी उसकी 10,000 बट 10,000 बट की है। लेकिन उसमें जो बॉयलर डलेगा ना वो कम डलेगा अभी, क्योंकि पहले जगह देखें अभी, हाँ ऐसी है, 6 महीने से वो जगह बिल्कुल बंद है। उससे पहले ये जगह चली थी, तकरीबन 2 साल पहले फार्म बना था और इसके अंदर 3 से 4 फ्लॉक डले। लेकिन फार्मर क्यों भागा था, रेट की वजह से वो भाई भाग गए थे। लेकिन उसके अंदर मैंने जो आसपास पता किया है, तो वहाँ पे जो है ना कोई मोर्टेलिटी का मुझे इतना खास नहीं पता उनका। जगह की लोकेशन भी बता दो। तो वो जगह की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिकली ब्रोस फार्म है ना, जहाँ पे हम लोग वीडियो जाके बनाते हैं, जो वलीद के चैनल पे बनी हुई है, उससे ही आगे सीधी एक रोड जा रही है जो MM कैटल की तरफ। और अब तो माशाल्लाह से हमारे एक और भाई का भी फार्म खुल रहा है, जानी कैटल फार्म के नाम से। उसके बीच में ही सीधे हाथ पे एक बना हुआ है, और ऐसे रोड पे नहीं बना हुआ, थोड़ा अंदर जाके बना हुआ है। अच्छी लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, आसपास कोई है भी नहीं फार्म वाला। तो वहाँ पे देखा है, इंशाल्लाह अभी वहाँ पे डाल के देखेंगे कि भाई कोई बीमारी तो नहीं है। सबसे पहले तो कल्चर टेस्ट वगैरह करवाएंगे और पानी का टेस्ट वगैरह करवाएंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो पे दिखते रहेगी। लेकिन ये तो भाई मैंने उससे पहले ही फैसला किया था इस जगह पे करना है, लेकिन इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे आप। तो भाई देखिए सिचुएशन पता है क्या होती है, आपको लॉस बताने का अगेन रीजन ये था कि आप लोग डरे ना, आप लोगों ने कम से कम फार्मर अगर आप लोग है ना, देखिए हम लोगों के लिए बहुत आसान था कि आप लोग को इस सिचुएशन में प्रॉफिट कहीं ना कहीं से शो करा दें। बोले हमने इनको बेचा, उनको बेचा, सारी कहानी आपको समझा दें, मंजन बेचना बड़ा आसान था। लेकिन इससे देखें ये तो होगा कि जो चूजे लेने वाले लोग हैं ना तो डर जाएंगे कि यार नुकसान भी होता है। लेकिन जो लोग वाकई में काम करने वाले लोग हैं ना, वो लोग प्लान करेंगे, खुदा ना करे एक फ्लॉक में नुकसान होता है तो दूसरा डालेंगे, दूसरे को तीसरा डालेंगे। साल में अगर 6 फ्लॉक आपने डाले तो हम कह सकते हैं कि चलो 2 डूबेंगे, इंशाल्लाह 3-4 प्रॉफिट देंगे। आप समझो मेरे तो 90,000 है। मैंने देखा है बड़े बड़े फार्मरों को 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ 2-2, 3 दिन के अंदर नुकसान हो रहा है उनका। तो माल ऐसे एक दिन में नहीं उठता, तो आप ऑन द एवरेज लगाओ 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का नुकसान है। 12 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 3 करोड़ का नुकसान हुआ एक बंदे को, हम जानते हैं। तो भाई काम है, सिचुएशन है, चलेगी। तो हमने कम नहीं किया, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बढ़ के मिलने वाली है और आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फिजिबिलिटी की तरफ। फिजिबिलिटी की बात है तो भाई कितने का चूजा आया जरा बताएं आप। चूजा डाला था सर जी 103 रुपये का। हाँ तो 600 चूजा था ना, 600 चूजा था। तो राउंड अबाउट कर लेते हैं तो तकरीबन ये 60,000 का चूजा हो गया। बिल्कुल। फीट कितनी लग गई? फीट इसमें डली थी, आप लगाएं 41 बैग लगा दें आप। 41 फीट के बैग लग गए? 41 फीट के बैग। तो चेक करो कितने के हो गए जरा। मौसम कैसा हो रहा है भाई? अल्लाह करे बारिश होने वाली है। अच्छा सबसे खतरनाक बात जो थी ना वो बारिश की डर था। 287 की फीट डली। 287 यानी कि 42 बैग्स थे। बिल्कुल। और 7,000 रुपये के हिसाब से भी अगर आप एवरेज लगाते हो तो 287 के फीट का बैग लग गया। बिल्कुल ऐसी है। सही है। इसके अलावा ये कि 103 रुपये के हिसाब से चूज़े की भी कॉस्टिंग हम डाल देते हैं इसके अंदर ताकि आसानी हो। तो अब तक जो कॉस्टिंग हो गई 348 हो गई है। 348 हो गई है, जिसमें चूज़ा है और 348 फीड है। लाख, 348 लाख नहीं 3,48,000। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये कि राइसेस डला है तकरीबन कोई 8,000 के करीब, 8,000 रुपये लगा दें। मेडिकेशन वो लगा दें 15,000 रुपये राउंड फिगर। राइसेस के तकरीबन लगे हैं 16 के करीब बैग्स और मेडिकेशन में तकरीबन 9,000 रुपये खर्चा है, जिसमें लाइजोबिट सिरप, ऑगमेंटिन सिरप, ट्राइफिल, ये सारी चीज़ें खर्च। मेडिकेशन इसलिए ज़्यादा डली है भाई कि मौसम भी ऐसा हो गया था, गर्मी ज़्यादा थी, लाइजोबिट चल रहा था। इसके अलावा ये ORS अच्छा खासा चला था, कॉस्टिंग में फ़र्क आ रहा था। लेकिन बहरहाल अल्लाह मालिक है यार, कोई मसला नहीं है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप मेडिसिन के पैसे बचा लो और आप माल को मरने दो, मतलब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मेडिसिन के पैसे खर्च कर लो, माल को बचा लो, इंशाल्लाह वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। सर जी ये निकल के आई थी मेरे पास कॉस्टिंग भाई, तकरीबन जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी ना वो 363 थी, तो यानी कि 3,63,000। अच्छा ये मैं बता दूं, मेरी इससे बात हुई थी, मैंने बोला यार देखो फीड खिलाने का मसला नहीं है, मैं फीड खिला लूँ। मैंने बोला था कि मैं पूरा 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लूँ। लेकिन बात सारी ये थी ना कि मैं इसने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा, मैंने इससे डिस्कस किया। मैंने बोला यार वलीद वेट नहीं गेन हो रहा, और जाहिर सी बात है जब 7,000 रुपये का फीड का रेट भी बढ़ गया, ट्रैवलिंग के साथ आप जब डालेंगे ऊपर पहुँचाने के भी रेट थे, तो मैंने 7,000 राउंड फिगर कर दिया। तो 7,000 को अगर आप 5 बैग से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सर जी अच्छा खासा 30-35,000 रुपये का अमाउंट बन जाता है। और अगर 30-35,000 में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर यार आप फैसला करो कि आप साइड पे हो जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पर डे
1.5 पैक खा रहा है, मैं रोकने को तो हफ्ता भी रोक लेता, वेट नहीं बढ़ता है मेरा, तो टोटली लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा, मैंने बोला भाई कुछ भी करो, ये फैसला करो और बस बाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह कमा लेंगे। देखिए पता तरीका क्या था, अब ये तो बात हो गया नुकसान कैसे, ये बताओ वेट कितना बना पहले। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको जरा फैसला वाली बात कर दूँ, 2 दफ़ा मेरे फ्रेंड से रह गई। देखिए पहला मसला क्या था कि बट वेट हमें गेन दे नहीं रहा था, हम उसको होल्ड तो कर सकते थे, लेकिन क्या फायदा कि उसको खाली मट्टी खिला रहे हो, वो हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा, तो इसलिए हमने खत्म कर दिया, ये 40 में रह गई। अब बताओ कि माल टोटल कितना सेल आउट हुआ, क्या फिजिबिलिटी बनी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी वीडियो बन जाए जिसमें फिजिबिलिटी भी हो जाए, नेक्स्ट अपडेट भी हो जाए, मार्केट अपडेट भी हो जाए, और क्या प्लान है फार्मर्स के लिए वो सारी चीज़ें भी हो जाए। सर जी वेट जो बॉडी वेट आया ना मेरे पास आया है तकरीबन 2 किलो के हिसाब से 1200 से थोड़ा सा कम आया है मेरे पास, सही है 1170 से 1180 के अराउंड आप लगा लें। बाकी रेट आप देख लें 240 रुपये का लगा लें आप। कितना बना टोटल वेट? 1170 से 1175 के दरमियान लगाए, उन्होंने कट लिया था 1170 आप लगाएं, 1170 भी अगर हम लगाते और हैं 240 रुपये रेट लगाएं। 240 रुपये के हिसाब से तो 2,80,800 रुपये बनने, तो सीधा सीधा भाई आपको मैं बोल रहा हूँ ना 90,000 रुपये मेरे बैठे हैं सीधा सीधा। इसके अंदर हमने मोटी मोटी चीज़ें नहीं बताई, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से ज़्यादा यूज़ हुई है। तो बहरहाल ये कि भाई अल्लाह मालिक है। और आप लोग बोलेंगे कि यार फैज़ भाई जो है ना वो बिल्कुल ही उदास थे ये वो, और पर्सनली मैं आपको बताऊँ इस कंडीशन में मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि वो अगर आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं यही बोलूँगा देखें कारोबार कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, छोड़ दें, अल्लाह ने आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी लिखी होगी। बात है। और बात सारी ये है कि भाई देखें हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ आपकी हुई हो, टली हो अल्लाह की तरफ से, तो बहरहाल ये है कि भाई अल्लाह का नाम लेके करें, जो भी करें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है जो भी करता है। अच्छा एक मजाक वाली बात बताऊँ ना मैं आपको, अगर एक बंदा देखे सामने फॉर एग्जाम्पल एक जॉब वाला बंदा है, उसको लगता है यार मैं काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे, पर देखें माशाल्लाह से अल्लाह खैर करे, वैसे 45 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत, इसको पालना आसान काम नहीं, अच्छी खासी मेहनत होती है। जो लोग पाल रहे हैं उनको अंदाज़ा है बिल्कुल, हम तो खैर बहुत सी चीज़ और भी कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा है। 45 दिन पाल के 90,000 रुपये का नुकसान, प्रॉफिट तो दूर की बात, तो कोई मजदूरी नहीं कुछ नहीं, खैर बिजनेस का हिस्सा होता है। देखें ये तो मेंटली तौर पे मैं इसलिए भी तैयार था कि मेरे साथ वलीद है, वो भी काम कर रहा है, फिर ये कि लेंगे तो नुकसान होते रहते हैं, देखता रहता हूँ। फिर इसके अलावा हमारा बैकग्राउंड भी है थोड़ा बहुत, तो ये देखें नुकसान से तो ना मेंटली तौर पे मैं वो हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये बोलता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी को नुकसान हो, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है लाइफ के अंदर अपने कि किसी को अगर नुकसान होता है ना वो हद से ज़्यादा सीखता है। ये चीज़ मैंने नोट करी है कि उसको निकलना कैसे। फिर तो आप बेकार हो। हाँ लेकिन अगर आप टिके रहे ना तो इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल में आपकी वीडियो में शायद बताया है पहले, इससे पहले जो मेरा ह्यूज सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मेरे ब्रीडर मरे थे, फैंसी का पूरा जो एक्सपायर हुआ वो भी तकरीबन एक बड़ा नुकसान था, 2-3 लाख रुपए का। हाँ तो बहरहाल ये देखें नुकसान होता रहता है, पर उस पोजीशन से निकल के हम आए, बहरहाल अभी इस वक्त आए तो परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह, और बस यही कि आप लोगों के लिए इस तरीके से हम बनाते रहेंगे। और यही है कि भाई देखें हम किसी को फोर्स नहीं करते कि चूजा डालो, हम सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ फोर्स उसको करेंगे कि भाई जो डालना चाहते हैं, जिनके पास कुछ पैसे हैं तो भाई खुदा के लिए आप लोग डाल दें। अब देखें इस तरीके से पोजीशन है ना, अगर 600 चूजे पे अच्छा खासा लॉस हो रहा है, आप 100-200 डाल दो अगर आपको डालना है। और अगर आपके पास एक इनकम बहुत कम है और आप किसी से लोन लेके कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि नहीं डालें, अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करें, नहीं डालें। अगर आपके पास है तो डाल दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि भाई क्वांटिटी भले कम कर लें, लेकिन अगर आपका दिल है डालने को तो ये मौसम है सीखने का, इस मौसम में आप सीख जाओगे। बट को डालना, सर्दियों में डायरेक्ट डालोगे तो फिर वो मुश्किल है। बेशक 100 डाल दें, और अब तो हमारे पास 50 की भी मिनिमम क्वांटिटी हो गई है, तो बहरहाल जो भी है बेहतर करता है, आराम से अच्छे खासे जो है मुनासिब तो निकाल सकते हैं। खैर अगेन ये बताना ये था कि भाई हम सिर्फ मंजर नहीं बेच रहे, हम लोग खुद पालते हैं, ऐसी सीन है। तो चूज़ों में से तो इतने पैसे नहीं बचते, लेकिन पालते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से अच्छे अमाउंट निकलता है। तो बस मेरे ख्याल से सारी बातें एंड हो गई है, कुछ ऐसी सीन है, बिल्कुल ऐसी है। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोग बोलेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, नेक्स्ट फिर ऐसा कर लेंगे, जगह पे आप लोग को दिखा देंगे। बाकी ये भाई आज थोड़ी सी सेट बनी है तो, लेकिन ये बोला मेरा इतना दिल ही नहीं कहता कि मैं इनका बंदा नहीं मसला नहीं है, थोड़ी सी सेट बन रही है। बाकी मौसम भी अच्छा हुआ है, अंदर आपको थोड़ा सा दिखा भी देंगे, क्लिप्स मेरे ख्याल में चल रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा सफाई करके इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे और फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा लोग बोलेंगे आप वो जगह पे ले लिया, यहाँ पे काम नहीं करोगे, मेरे भाई ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। डालेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, थोड़ा गैप लेके कर लेंगे क्योंकि दोनों को मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन ये कि घर पे डालने का फ़ायदा मुझे ये होगा कि घर पे मेरे पास डिजीज़ कम होगी, और अगर खुदा ना खास्ता रेट कम भी होता है तो थोड़ा सा नुकसान में कम होगा, और अगर फ़ायदा होता है तो जगह के बराबर इंशाल्लाह ये 50% मुझे प्रॉफिट देके चले जाएगा। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ फार्म पे 2,000 डालो या 1,500 डालो और घर पे 500 डालो, बराबर होता है। वहाँ पे 10,000 अभी शुरू में नहीं डालेंगे भाई, ना 1,000 डालूंगा मैं, कम डालूंगा,
सिर्फ जगह को टेस्ट करने, जगह कामयाब हो गई इंशाल्लाह फिर आप लोग के लिए दिखाते रहेंगे तो इंशाल्लाह। भाई ये सारी चीज़ें थी कि हिम्मत मत नहीं आनी है, आप लोगों को सब चीज़ें चलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अब एक काम करते हैं कि घर जाके वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल के एपिसोड में। फैज़ भाई खैर है ना? और जो लोग मजाक उड़ाएंगे ना कमेंट में, उनसे भाई सलाम यार खैर है यार, कोई मसला नहीं है। आप लोग सब कुछ हाँ, बता रहे हैं। आप लोग भाई फैज़ के पास से भी फारिग हो गए और क्या कहते हैं वापसी आते थे मुझे देर हो गई, क्योंकि फैज़ मेरे घर से अच्छा खासा घर उसका दूर है। तो खैर अभी फीट में ऊपर चढ़ा रहा था कि फीट चढ़ाने के बाद 4th फ्लोर से देख रहे हैं डायरेक्ट नीचे 8 बज रहे हैं, दुकानें बंद हो गई कराची में, क्योंकि आजकल काम सबके ठंडे पड़े हैं। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि ये ज़रा चढ़ जाएगा ऊपर और उसके बाद मैं ज़रा इन सबको फीट डालूंगा और फीट डालने के बाद जो है ना 1 मिनट ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा, एक दफ़ा उसको ऊपर कर लूँ पूरा, बस इतनी बन जाएगी। तो खैर वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। और अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। और कोर्स के अंदर हमने एक डिटेल पोल्ट्री फार्मिंग को अच्छे से गाइड किया हुआ है, साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी इंक्लूड है। यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में हमारे मशवरे आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गाइड करी हुई हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। रैबिट के बच्चे दिखाऊँ मैं आपको, रैबिट खड़े हुए कैसे देख रहे हैं, सारे रैबिट जो ना बाहर खड़े हुए, क्योंकि इसके बाद जो ना इनकी फीट का टाइम हो रहा है। तो ये सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर हमारी बारी आएगी। चले अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।